नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करने चल रहे हैं। पिछली वीडियो हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और उसके आगे के चैप्टर पढ़े हुए थे। उसका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सारा करवा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1 के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टूडेंट्स नोट्स अभी तक नहीं बनाए हुए हैं वो अपना नोट्स बना लीजिएगा। हम हर एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक एक चैप्टर को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप लोगों का आंसर एकदम बेहतरीन तरीके, एकदम सटीक जवाब है, आप लोगों को याद आसानी से हो जाएगा। तो इसको आप लोग जरूर लिखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, क्योंकि इससे बेहतर आप लोगों को आंसर कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर लिखिएगा और एक एक चैप्टर का नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इसी से जुड़ा हुआ तमाम वीडियो मिल पाए। आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ग्रामर भी और साइंस और इंग्लिश प्रोज सारा चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? फिर कह रहा है हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, इसका महत्व क्या था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड क्या था और इसका क्या महत्व था। दोस्तों आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा इस चैप्टर में जो है फ्रेंच नाम का एक लड़का रहता है। तो वो जब स्कूल पहुंचा जो है तो देखा कि बुलेटिन बोर्ड मतलब दोस्तों होता है सूचना पट्ट, यानी जो है जिसमें सूचना लिखा जाता है। ठीक है, तो वो जब देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बड़ा भीड़ लगा था, तो वही क्वेश्चन कर रहा है व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, इसका महत्व क्या था। ठीक है दोस्तों, तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है द बुलेटिन बोर्ड वाज, बुलेटिन बोर्ड था द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का केंद्र था। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा बुलेटिन बोर्ड क्या था। ठीक है, तो आंसर रहेगा द बुलेटिन बोर्ड वाज, बुलेटिन बोर्ड था द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का केंद्र था। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर था? नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के बगल में। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर को, आप लोग को पता होगा फ्रेंच के स्कूल के बाहर जो है बुलेटिन बोर्ड लगा था और कहाँ था? टाउन हॉल के बगल में था। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन करा था बुलेटिन बोर्ड क्या था, तो आंसर रहेगा द बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन। बुलेटिन बोर्ड जो है सूचना का केंद्र था नियर द टाउन हॉल, टाउन हॉल के बगल में। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है हाउ वाज इट इम्पॉर्टेंट, उसका महत्व क्या था। ठीक है, तो आंसर रहेगा इट वाज इम्पॉर्टेंट, इसका महत्व था बिकॉज, क्योंकि ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, इसी बुलेटिन बोर्ड से आती थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कराया था कि उस बुलेटिन बोर्ड का क्या महत्व था। ठीक है, तो आंसर रहेगा इट वाज इम्पॉर्टेंट, यह महत्व था बिकॉज, क्योंकि ऑल द बैड न्यूज, सभी बुरी खबरें हैड कम आती थी फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, इसी बुलेटिन बोर्ड से जो है सारी बुरी खबरें आती रहती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर हो गया है। आप लोगों का आंसर दोस्तों एकदम सटीक है, ज़्यादा आप लोगों का बड़ा आंसर नहीं कर रहे हैं। जो आंसर आप लोगों का, जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछ रहा है उसी के हिसाब से आप लोगों का आंसर सेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं किए हैं, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल से कहते हैं या कहे। करा व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल से कहे व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड पहुंचा टू द स्कूल, स्कूल पहुंचा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचता है देर से तो एम हैमल क्या कहते हैं। तो वही क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड एम हैमल, क्या एम हैमल से कहे व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल, स्कूल पर पहुंचा। ठीक है दोस्तों, जब फ्रेंच जो है स्कूल पहुंचा था तो एम हैमल यानी उसके टीचर एम हैमल थे, आप लोगों को पता होगा, तो उसके टीचर एम हैमल क्या बोले। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड पहुंचा टू द स्कूल, स्कूल पर पहुंचा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड पहुंचा टू द स्कूल, स्कूल पर पहुंचा। एम हैमल सेड कहे वेरी काइंडली, बड़े दयालुता पूर्वक टू हिम, उससे कहे थे। ठीक है दोस्तों, एम हैमल जो है बड़े दयालुता पूर्वक उससे बोले थे। क्या बोले थे? गो टू योर प्लेस, अपने जगह पर जाओ, क्विकली, जल्दी, लिटिल फ्रेंड, छोटे फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, एम हैमल कहते हैं छोटे फ्रेंड्स जो है जल्दी से अपने जगह पर जाके बैठो,
वी वर बिगनिंग, हम आरंभ करने जा रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है चैप्टर जो हम पढ़ाने जा रहे थे वो तुम्हारे बिना आरंभ करने जा रहे थे। अब आ गए हो तो जल्दी जाके बैठ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो यही क्वेश्चन कर रहा था कि एमहैमल फ्रेंच से क्या कहे। तो आंसर आप लोगों का है, क्या कहे थे कि अपने जगह पे जाके बैठ जाओ और हम तुम्हारे बिना आरंभ करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड एमहैमल, क्या एमहैमल स्पीक, बोले, फर्स्ट, सबसे पहले, इन द क्लास, क्लास में। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा, ये चैप्टर पढ़े होंगे। ये क्वेश्चन करा है व्हाट डिड एमहैमल, क्या एमहैमल स्पीक, बोले, फर्स्ट, सबसे पहले, इन द क्लास, क्लास में। ठीक है, एमहैमल जो है क्लास में सबसे पहले क्या बोले, दैट डे, उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में। ठीक है दोस्तों, लास्ट लेसन के बारे में जो है एमहैमल क्लास में सबसे पहले क्या बोले। ठीक, तो आइए दोस्तों आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है, आंसर रहेगा एमहैमल स्पोक, बोले, फर्स्ट, सबसे पहले, इन द क्लास, क्लास में। ठीक है दोस्तों, एमहैमल सबसे पहले क्लास में बोले अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के बारे में। क्या बोले दोस्तों, आइए देखते हैं। बोले थे दैट की फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस भाषा, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। दोस्तों यहाँ लैंग्वेज रहेगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ब्यूटीफुल के बाद जो है लैंग्वेज रहेगा, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो बोले थे फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस भाषा, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करा था कि एमहैमल यानी फ्रेंच के टीचर जो है फ्रांस भाषा के बारे में क्या बोले थे। तो बोले थे, आइए आंसर दोबारा देखते हैं। आंसर रहेगा एमहैमल स्पोक, एमहैमल बोले फर्स्ट, सबसे पहले, इन द क्लास, क्लास में, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में, दैट की फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस भाषा, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे सुंदर भाषा है। इट वाज द क्लियरेस्ट, यह सबसे स्पष्ट था, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तार्किक भाषा था। ठीक है दोस्तों, वो कह रहे थे जो फ्रांस भाषा है वो सबसे सुंदर भाषा है, सबसे क्लियर यानी सबसे स्पष्ट भाषा है, और सबसे तार्किक भाषा है। ठीक है दोस्तों, तो एमहैमल जो है उस दिन क्लास में फ्रांस भाषा के बारे में यही सब चर्चा किए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक, सोचा, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन सुनने के बाद जो है फ्रेंच क्या सोचा। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि अंतिम पाठ यानी लास्ट लेसन सुनने के बाद उसको जब पता चला कि आज हम लोगों का स्कूल का लास्ट लेसन है, तो वो क्या महसूस किया या क्या सोचा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक, सोचा, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन सुनने के बाद वह क्या सोचा। ठीक है दोस्तों, तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच जो है बहुत दुखी हुआ। ठीक है दोस्तों, करा फ्रेंच फेल्ट महसूस किया, वेरी सैड बहुत दुखी महसूस किया। ठीक है, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन सुनने के बाद। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करा कि लास्ट लेसन सुनने के बाद जो है फ्रेंच क्या सोचा। ठीक है दोस्तों, तो आंसर रहेगा फ्रेंच फेल्ट वेरी सैड, फ्रेंच बहुत दुखी महसूस किया, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पाठ सुनने के बाद। ठीक है दोस्तों, बिकॉज क्योंकि, ही हैड नॉट इनफ वह पर्याप्त मात्रा में नहीं, लर्न सीख पाया था, अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस भाषा के बारे में जो है वह पर्याप्त मात्रा में नहीं सीख पाया था, इसीलिए दोस्तों वह बहुत दुखी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वही क्वेश्चन करा है कि फ्रांस अंतिम पाठ सुनने के बाद फ्रेंच जो है क्या महसूस किया, तो वह दुखी महसूस किया था। ठीक है, तो आइए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच रेसिट, दोहराया द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, एमहैमल उसके टीचर जो रहते हैं वो उससे कहते हैं कि अगले दिन जो है तुमसे पार्टिसिपल पर कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है कि डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच रेसिट, दोहराया द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को दोहराया, फिर कह रहा है हाउ, कैसे। तो आइए दोस्तों आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा नो, नहीं, फ्रेंच डिड नॉट रेसिट द पार्टिसिपल, फ्रेंच जो है पार्टिसिपल नहीं दोहराया था। ठीक है दोस्तों, तो वही करा है नो, नहीं, फ्रेंच डिड नॉट रेसिट द पार्टिसिपल, फ्रेंच पार्टिसिपल नहीं दोहराया। ठीक है, फिर करा था हाउ, कैसे। तो आंसर रहेगा ही हैड नॉट
लर्न वह नहीं सीख पाया था द रूल ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों को वह नहीं सीख पाया था। ठीक है दोस्तों, सो इसलिए ही गॉट मिक्स्ड, वह उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही अक्षर में यानी पहले ही शब्द में वह उलझ गया। ठीक है दोस्तों, जब वह पार्टिसिपल के नियमों को नहीं याद किया है तो उसके टीचर उससे जब सुन रहे थे तो क्या किया, सो इसलिए ही गॉट मिक्स्ड, वह उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड, पहले ही शब्द में जो है वह उलझ गया था, मतलब वह सुना नहीं पाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का 5वें क्वेश्चन का आंसर। आइए 6वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है हुम, किसको, डिड एमहैमल ब्लेम आरोपित किए, फॉर द इग्नोरेंस नज़रअंदाज करने के लिए, इन स्टडी अध्ययन को यानी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए एमहैमल जो है किसको आरोपित किए। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है वाई, क्यों भाई बड़ा कमज़ोर था तो उसके लिए वो किसको आरोपित किए और क्यों आरोपित किए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा एमहैमल ब्लेम्ड आरोपित किए टू द पेरेंट्स, माता पिता को, ऑफ फ्रेंच के माता पिता को जो है आरोपित किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि था कि फ्रेंच के जो है कमजोर पढ़ाई के लिए वह किसको आरोपित किए थे। ठीक है, तो आंसर रहेगा एमहैमल ब्लेम्ड आरोपित किए टू द पेरेंट्स ऑफ फ्रेंच के माता पिता को आरोपित किए, एंड ही हिमसेल्फ और वह स्वयं को भी आरोपित किए। ठीक है, ब्लेम्ड आरोपित किए फॉर द पुअर कंडीशन, खराब स्थिति के लिए, इन स्टडी अध्ययन का यानी शिक्षा की खराब स्थिति के लिए वह फ्रेंच के माता पिता को आरोपित किए और स्वयं को भी आरोपित किए थे। ठीक है दोस्तों, तो वही क्वेश्चन कर रहा था कि फ्रेंच के कमजोर शिक्षा के लिए वह किसको आरोपित किए थे। तो पहला नंबर तो फ्रेंच के माता पिता को आरोपित किए थे, फिर खुद को भी आरोपित किए थे। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि फ्रेंच जो है शिक्षा में बड़ा कमजोर रहता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कराते हैं कि उसके लिए किसको आरोपित किए थे। ठीक है, तो आइए आंसर दोबारा देखते हैं। एमहैमल आरोपित किए टू द पेरेंट्स, माता पिता को, ऑफ फ्रेंच के माता पिता को आरोपित किए, एंड ही हिमसेल्फ वह स्वयं, ब्लेम्ड आरोपित किए, स्वयं को आरोपित किए, फॉर द पुअर कंडीशन खराब स्थिति के लिए, इन स्टडी शिक्षा के खराब स्थिति के लिए स्वयं को आरोपित किए और जो है फ्रेंच के माता पिता को आरोपित किए। अब ये दोस्तों ये क्वेश्चन का जवाब हो गया, अभी क्यों का जवाब देना बाकी है। ठीक है, अब आइए इसका जवाब देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि, हिज पेरेंट्स उसके माता पिता, ठीक है, यानी फ्रेंच के माता पिता, तो कह रहा है बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स उसके माता पिता वर नॉट एनेक्जियस उतना चिंतित नहीं थे, टू हैव हिज लर्न उसके शिक्षा के प्रति। ठीक है, क्योंकि उसके माता पिता जो है फ्रेंच के शिक्षा के प्रति जो है उतना एक्साइटमेंट यानी उतना चिंतित नहीं रहते थे जितना होना चाहिए। ठीक है, अब अपने आप को देखते हैं, करा एंड ही, यहाँ ही का मतलब दोस्तों एमहैमल कहा जाएगा, तो ये रहेगा एंड ही, और वह ऑफन अक्सर सेंड हिम उसे भेज देते थे, उसे माने दोस्तों यहाँ फ्रेंच कहा जाएगा। ठीक है, उसके जो टीचर थे वो अपने आप को आरो मान रहे हैं, तो वही क्वेश्चन कर रहा है। ही ऑफन वह अक्सर सेंड भेज देते थे, हिम उसे, टू वाटर पानी देने के लिए, हिज फ्लावर उनके फूलों में, इंस्टीड ऑफ लर्निंग पढ़ाने की बजाय जो है वो फ्रेंच को फूलों में पानी डालने के लिए भेज देते थे, इसीलिए वह स्वयं को भी आरोपित किए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का आंसर। दोस्तों आप लोगों का आंसर एकदम सटीक है, एकदम छोटा आंसर, आप लोग चाहें तो आसानी से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इससे बेहतर आप लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग इसका नोट्स जरूर बनाइएगा और इसको बेहतरीन तरीके से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए दोस्तों हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का 7वां क्वेश्चन है व्हाट डिड एमहैमल, कह रहा है व्हाट डिड एमहैमल, क्या एमहैमल से कहे अबाउट द लैंग्वेज भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट और उसके महत्व के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डिड एमहैमल, क्या एमहैमल से कहे अबाउट द लैंग्वेज भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट और उसके महत्व के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सेम रहेगा, आप लोगों को यहाँ लिख दिया गया है। ठीक है, आप लोग अगर यहाँ आंसर नंबर 3 लिख लेते हैं तो आप लोगों का सही चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी उसका जवाब और इसका जवाब सेम रहेगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आप लोगों का आंसर सेम रहेगा, तो आप लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया आंसर नंबर 3। ठीक है, तो आप लोगों को आंसर नंबर 3 अभी बताया गया, आप लोग जाके देख सकते हैं, इसका जवाब उसका जवाब सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसको हमने नहीं लिखा, आप लोग जाके 3 नंबर से उसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक सोचा अबाउट पिजन, कबूतरों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि क्लास में जब पढ़ाई के दौरान जो है छत पर कुछ कबूतर जो है गुडरगू कर रहे थे, तो वही क्वेश्चन करा है व्हाट डिड फ्रेंच, क्या फ्रेंच थिंक सोचा अबाउट पिजन, कबूतरों के बारे में। फिर करा है व्हाई, क्यों। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर रहेगा फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचा अबाउट पिजन, कबूतरों के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन करा है कि फ्रेंच कबूतरों के बारे में क्या सोचा, तो आंसर रहेगा फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचा अबाउट पिजन, कबूतरों के बारे में क्या सोचा था। विल दे मेक देम, क्या वे उन्हें सिखा दिए हैं, सिंग गाना, इन जर्मन, जर्मन में यानी जर्मन भाषा में क्या उनको जो है गाना गाना सिखा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब क्लास चल रहा था तो कबूतर जो है छत पे बड़े धीमे धीमे बोल रहे थे, तो वही क्वेश्चन करा कि उनके बारे में वो क्या सोचा, तो सोचा था फ्रेंच थॉट, फ्रेंच सोचा अबाउट पिजन, पिजन के बारे में। विल दे मेक देम सिंग, क्या उन्हें गाना सिखा दिया गया है, इन जर्मन, जर्मन भाषा में। अब कराया था क्यों, तो कराया बिकॉज, क्योंकि ऑन द रूफ, छत पर, द पिजन्स, कबूतर, कूड, गुटरगू कर रहे थे, वेरी लो, बड़े धीमे आवाज में वो लोग बोल रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका आंसर रहेगा। आप लोगों का आंसर एकदम सटीक है, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का एकदम बेहतरीन आंसर चल रहा है, इससे बेहतर आप लोगों को मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है व्हाट डिड एमहैमल, क्या एमहैमल ऑब्जर्व, गौर किए, देयर, वहां, एट लास्ट, अंत में। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा कि उस दिन एमहैमल यानी उसके टीचर का उस स्कूल पर आखिरी दिन था। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड एमहैमल, क्या एमहैमल ऑब्जर्व, गौर किए, देयर, वहां, एट लास्ट, अंत में। अंत में एमहैमल वहां पर क्या गौर किए, तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा एमहैमल, एमहैमल ऑब्जर्व्ड, गौर किए, देयर, वहां, फर्स्ट, सबसे पहले, एट वन थिंग, एक चीज को गौर किए, देन एट अनादर, तब दूसरी चीज को गौर किए। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कर रहा था कि वो क्या गौर किए थे आखिरी दिन, तो आंसर रहेगा एमहैमल, एमहैमल ऑब्जर्व्ड, गौर किए, देयर, वहां, फर्स्ट, सबसे पहले, एट वन थिंग, एक चीज को गौर किए थे, देन एट अनादर, तब दूसरे चीज का गौर किए थे। ठीक है, एज इफ, मानो, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू फिक्स, बैठाना, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग, सब कुछ। ठीक है दोस्तों, वह एक चीज से दूसरे चीज को इस तरह देख रहे थे, एज इफ, मानो, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू फिक्स, बैठाना, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग, सब कुछ, लुक्ड, जो दिख रहा था, इन दैट स्कूल, लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे स्कूल रूम के कमरे में जो है, जो सब कुछ दिख रहा था, सारी चीजें, उसको इस तरह वह देख रहे थे मानो कि सब कुछ अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो वही क्वेश्चन करा कि एमहैमल क्या गौर किए थे, तो सब कुछ इस तरह देख रहे थे जैसे लग रहा है कि अपने दिमाग में सब कुछ बसा लेना चाहते हो। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक, जब चर्च की घड़ी स्ट्राइक 12, 12 बजाई। ठीक है दोस्तों, आप लोग चैप्टर को पढ़े होंगे, आप लोगों को पता होगा आखिरी में जो है जब चर्च की घड़ी में 12 बजा था तो क्या हुआ था, आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन करा है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक, जब चर्च की घड़ी में स्ट्राइक 12, 12 बजा, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तो क्या हुआ, तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर रहेगा व्हेन, जब, द चर्च क्लॉक, चर्च की घड़ी, स्ट्राइक 12 में 12 बजा। ठीक है, जब चर्च की घड़ी 12 बजाई, देन, तब, एट द सेम मोमेंट, उसी पल, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट में दोस्तों होता है बिगुल या तुरही। ठीक है, जो जीत के अवसर पे बजाया जाता है बिगुल, उसी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कराया था कि जब चर्च की घड़ी 12 बजाई तो क्या हुआ, तो आंसर रहेगा व्हेन द चर्च क्लॉक, जब चर्च की घड़ी स्ट्राइक 12, 12 बजाई, देन, तब, एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्पेट, बिगुल बजा, ऑफ द पर्सियन, पर्सियन के सैनिक के,
रिटर्निंग जो लौट रहे थे फ्रॉम ड्रिल अभ्यास करके, ठीक है दोस्तों, पर्सिया के जो सैनिक थे वो अभ्यास करके लौट रहे थे, उन्हीं का बिगुल जो है सुनाई दिया, ठीक है दोस्तों। तो आंसर एक बार दोबारा देख लेते हैं। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, देन तब एट द सेम मोमेंट उसी पल द ट्रम्पेट बिगुल बजा ऑफ द पर्सियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, पर्सियन के सैनिकों का वापस यानी अभ्यास से वापस आने का बिगुल बजा। साउंडेड उनकी आवाज़ आ रही थी अंडर विंडो हमारे खिड़की की तरफ से, ठीक है, उनकी आवाज़ जो है हमारी खिड़की से आ रही थी। फिर रहा है एम हैमल स्टूड अप, खड़े हो गए, ही चेयर अपने चेयर से, कह रहा है एम हैमल अपने चेयर से खड़े हो गए। देन तब ही टर्नेड वह मुड़े टू द ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े एंड रोट और क्या लिखे थे, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद लिखे थे, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार आप लोगों का ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इसी तरह का और सारा वीडियो मिल पाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।